सो लेट्स वेलकम गाइस। सो आ गए हो वीडियो में। तो इस बार हम देखने वाले टैलविंड कॉन्फ़िगरेशन। सो पहले जो टैलविंड कॉन्फ़िगरेशन होते थे वो डायरेक्टली वो एक डिपेंडेंसी इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती थी, कोई नहीं, डायरेक्ट वो वाइट कॉन्फ़िग में इनबिल्ट कोड मिल जाता था। तो अब क्या होता है, अब डायरेक्ट उन्होंने npm का एक पैकेज बना दिया है, उस पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ता है और समटाइम्स वो सेटअप के लिए प्रॉब्लम देता है। सो उसी न्यू टैलविंड उन्होंने npm का पैकेज बनाया है, उसी को देखेंगे कि npm का वो नया वाला पैकेज टैलविंड कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, क्या करते हैं। सो चलिए हमारे कोड पे आ जाते हैं। ये हमारा कोड है। आज फिर नया प्रोजेक्ट सेट करेंगे हम डायरेक्टली, और उसमें टैलविंड कॉन्फ़िगर करके बताऊंगा मैं कि टैलविंड कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। सो टैलविंड एक बेसिकली क्या है, टैलविंड एक CSS है जो कि एक सिंपली शॉर्टकट्स देती है हमें। वो ना कि वो CSS की फाइल क्रिएट करना है, कुछ नहीं है, वह सिर्फ क्लास नेम करने और वहीं पे एक CSS लिखने। ना कि आप CSS, अगर आपको CSS आती होगी तो आपको सिर्फ 2 to 4 डेज लगेंगे टैलविंड सीखने के लिए। 2 to 4, एक रोज 1 घंटा देने के बाद। सो उसके कुछ नहीं, हम जहाँ पे डिव में क्लास नेम लिखते हैं ना, वहीं पे जहाँ क्लास नेम लिखते हैं वहीं पे टैलविंड के क्लासेस मिलते हैं। वो सिंपली वो शॉर्टकट्स यूज किए तो वो हमारा डायरेक्ट CSS अप्लाई हो जाती है वही। इसका भी एक टैलविंड का कॉन्फ़िगरेशन है, वो देखते हैं। सो हमारा कंट्रोल शिफ्ट टर्मिनल चालू करके हम नया प्रोजेक्ट सेटअप कर लेते हैं। मैंने कर लिया। अब क्या नाम है इसका, npm create react app। create wait @latest, हम create react app से नई प्रोजेक्ट सेट कर रहे हैं। wait @latest। देखो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है डे 3 टैलविंड CSS। कुछ तो भी नाम देना होगा टैलविंड CSS। उसके बाद रिएक्ट से प्रोजेक्ट सेट करते हैं सिंपली जावास्क्रिप्ट से। और इस बार मैं क्लियर कर लेता हूँ, ये कमांड क्लियर कर लेता हूँ। अब मैं मेरे हाथ से रन करूंगा। क्या है, CD, हमारे जो भी फोल्डर का नाम है, क्या नाम है हमारे फोल्डर का, उसी डायरेक्टरी में दिया CD day 3 _टैलविंड CSS। इतना ही था। आपको उस डायरेक्टरी में जाना है, डायरेक्टरी मतलब उस फोल्डर में जाना है। उस फोल्डर में जाने के बाद आपको डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने है। npm i करो, इंस्टॉल करो। सो मैं इस बार i करके दिखाता हूँ, लास्ट टाइम इंस्टॉल किया था मैं। npm i किया तो भी चलता है, इंस्टॉल किया तो भी चलता है। देखो डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो रही है। इस बार जो ना पिछले बार टैलविंड का लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है। अगर ChatGPT को तुम पूछोगे ना कि टैलविंड का कॉन्फ़िगरेशन दो लेटेस्ट, तो वो जो पुराने वाले कमांड है वो पुराने वाले कमांड देता है, और उसमें बग भी सॉल्व नहीं होता है। समटाइम्स प्रोजेक्ट्स कॉन्फ़िगर करने में भी दिक्कत आ जाती है। सो इस बार हम देखेंगे कि वो क्या इशू होता है, कैसे इशू होता है। देखते हैं। हमारे डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होने के बाद हम डायरेक्टली टैलविंड कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। सो मैं टैलविंड के ऑफिशियल पोर्टल पे जाता हूँ कि लेटेस्ट टैलविंड कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। सो उनकी, अगर आपको टैलविंड का कुछ तो भी दिक्कत आ रही है, सिंपली आपको CSS आती है, टैलविंड CSS, तो आप वो डायरेक्टली देख सकते हो कि इस प्रॉपर्टी का क्या शॉर्टकट हो सकता है उस टैलविंड में। सो उतना ही देखना है। सो अभी आ चुके हैं, नेटवर्क इशू है समटाइम्स, डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर रहा है। हाँ यस, आ गया टैलविंड CSS रैपिडली। और इसका एक टैलविंड CSS इंटेलिसेंस नाम का एक एक्सटेंशन भी मिल जाता है, टैलविंड CSS इंटेलिसेंस, जो कि आपको अंडरस्टैंडिंग देता है कि कलरिंग वगैरह क्या है, इस कलर का कैसा रंग दिखता है, मतलब दिखता कैसा है। ये देखो टैलविंड लैब्स का ऑफिशियल है, इसको इंस्टॉल कर लेना। ये आपको बताता है कि टैलविंड का छोटे मोटे शॉर्टकट्स देता है, अप्रोच भी करता है। देखो हमारा प्रोजेक्ट सेटअप हो गया। अब मैं सिंपली npm run dev प्रोजेक्ट चालू करके बताऊंगा। ओके, मैं जाऊंगा मेरे लोकल होस्ट 5173 पे, आ गया 5173 पे। इसके बाद देखो ये आ गए हम टैलविंड CSS गेट स्टार्टेड। सिंपली गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ। देखो यूजिंग वेट, सबसे पहला ऑप्शन है यूजिंग वेट, मतलब आप
जो भी ऑप्शन करना चाहते हो डायरेक्ट वीट से ही करेंगे ना, अभी वीट सबसे बढ़िया बंडलर है मार्केट। सो यहाँ पे देखो, फर्स्ट टाइम जो मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ कि मुझे टेलविन सीएसएस का कॉन्फ़िगरेशन दो, तो वो देखो वो क्या कमांड देता है और ये क्या कमांड देता है। चैट जीपीटी लोड हो रहा है। सो ये जो एक टेलविन का भी इन्होंने डायरेक्ट एक एनपीएम का पैकेज बना दिया है। अब ये देखो, एनपीएम इंस्टॉल इंस्टॉल करने से पूरी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होती है, और एक स्पेसिफिक डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने हो तो एनपीएम इंस्टॉल, उसके बाद एक स्पेशल नेम मतलब डिपेंडेंसी का नेम देना पड़ता है। सो हमें एक टेलविन सीएसएस चाहिए, उसके बाद टेलविन विद वाइट चाहिए, यस, दो डिपेंडेंसी चाहिए। सो उसके बाद हमें क्या करना है, वाइट कॉन्फिग डॉट जेएस में जाना है और ये सारा पेस्ट करना है। मेन दिक्कत तो यही आती है कि हम जब ये सारा पेस्ट करते हैं तो वहीं पे हमारा कॉन्फ़िगरेशन मिसमैच हो जाता है प्रोजेक्ट का। देखते हैं कैसे आ जाते हैं में। देखो चैट जीपीटी के कमांड तो भूल जाते हैं, अभी लेटेस्ट एलिमेंट है तो उसी को डायरेक्टली यूज करते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, मैं उसको क्लियर कर लेता हूँ। सिंपली इसको डाउन करूंगा थोड़ा सा, डे 3 टेलविन सीएसएस, सोर्स में जाऊंगा, ऐप डॉट जेएसएक्स में जाऊंगा। जी देखो, अभी ये पूरा रैप है, इसी तो भी मैं इसको पूरा क्लीन कर लेता हूँ। मैंने कर लिया क्लीन। इसके बाद ऐप डॉट सी एस एस ये पूरी क्लीन करनी है, इंडेक्स डॉट सी एस एस ये पूरी क्लीन करनी है, नहीं तो कुछ तो भी ओवरलैप हो जाएगा अगर आप डिजाइन करोगे। उसके बाद ये तो बढ़िया है, ओके वर्किंग है। सो मैं यहाँ सिंपली लिखता हूँ मेरा नाम, आ गया, देखो आ गया है गौरव भी, राइट। अभी आ गया है, इसको अभी डायरेक्ट टेलविन रैप करने के लिए हमें क्या करने का पड़ेगा, वो npm का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। so, मैं कंट्रोल सी, वो क्या कमांड दी है उन्होंने, फर्स्ट कमांड है npm इंस्टॉल टेलविन सीएसएस। देखो एक टेलविन सीएसएस नाम की डिपेंडेंसी है और एक टेलविन सीएसएस स्वीट, ओके ये दोनों डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हैं। कॉपी की मैंने कमांड डायरेक्टली और यहाँ पे आके उस प्रोजेक्ट में इंस्टॉल की npm इंस्टॉल टेलविन सीएसएस, उसके बाद टेलविन सीएसएस विद वीट, यस। देखो अभी ये टेलविन सीएसएस का कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, तब तक हम देखेंगे कि टेलविन सीएसएस यूज कैसे करते हैं। सिंपली मैं यहाँ पर एक डिव बना लेता हूँ, इसका क्या है डिव, कैसे बनाऊं डिव, नॉट मेरा ये क्यों नहीं चल रहा है। जब इस डिव में हम कुछ तो भी कंटेंट देंगे, कुछ भी कंटेंट देंगे जो भी, देखो इसमें सिर्फ मैं क्लास नेम लिखूंगा, क्लास नेम इक्वल टू, इसमें आप डायरेक्टली वो सीएसएस लिख सकते हो जो हमारे काम की पूरी सीएसएस, क्लास नेम सब जो भी सीएसएस काम की है। देखो पैकेज यूज होगा, बट देखो मैं सीएसएस प्रोजेक्ट ऑन करके देखता हूँ मुझे क्या करना है। प्रोजेक्ट ऑन हो गया, अब मैं थोड़े बहुत टेलविन का ये जो आपने बताया ये सब कर लेता हूँ। देखो अब यहाँ पे मेन दिक्कत है, आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा उठा के पेस्ट करना है, बट पेस्ट करने से पहले उनको एक बार टेस्ट करेंगे। आप कैसे करेंगे, किस फाइल में बोला है उन्होंने, वाइट कॉन्फिग डॉट जेएस, देखो बट यहाँ पे तो कुछ तो भी ऑलरेडी है ना पड़ा हुआ, देखो यहाँ तो कुछ तो भी ऑलरेडी है ना पड़ा हुआ। सो वो कैसे यूज करेंगे, राइट। देखो अभी आपको सिर्फ इतना चेक करना है, प्लगइन्स के अंदर एक कॉमा देके, ये जो एरे ना, ये प्लगइन्स का जो एरे दिख रहा है आपको, ये जो प्लगइन्स का एरे है, इस एरे में आपको एक सिर्फ एक टेलविन सीएसएस का ऐड करना है, बाकी कुछ ही नहीं करना। आप क्या करोगे, पूरा आओगे वैसे का वैसे कंट्रोल भी कर दोगे, बट यहाँ पे कुछ तो भी समटाइम प्रॉब्लम आ जाएगा। देखो प्रॉब्लम आ गया, अभी ना आपको हर फाइल में आपका एक्चुअली कोड ही क्रैश हो गया, आपका सर्वर वेबसाइट ही नहीं चलेगी। देखो मैं आपको जाके बताता हूँ, देखो अब वेबसाइट ही नहीं चल रही, कुछ तो भी आपने गलत कर दिया। कंसोल पे जाके क्लिक करता हूँ, अनचेक लास्ट टाइम, अभी तो चल रहे हैं, बट समटाइम्स यहाँ पे अगर एरर दे रहा है आपको, तो आपको हर बार, हाँ सेव नहीं की मैंने, राइट, यानी मैंने सेव नहीं किया कॉन्फ़िगरेशन। अभी देखो
कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं किया मैंने, अभी कॉन्फ़िगरेशन सेव किया, फिर भी चल रही है। बट यहाँ पे समटाइम्स एक एरर आता है जो कि छोटा सा है, जो कि आपने रिएक्ट, इस प्लगइन्स में आपको एक रिएक्ट ऐड करना पड़ता है, जो कि सिंपली ऐसा रिएक्ट और ये फंक्शन टाइप रहता है, उतना ऐड करना रहता है। देखिए पहले कॉन्फ़िगरेशन में था, देखो अभी देखो यहाँ पे कुछ तो भी गायब हुआ है, रिएक्ट इज नॉट डिफाइंड। सो आपको ये जो प्रॉब्लम है, आप उसको वाला मतलब यूज री रिपीटिंग कैसे करते हैं मैं बताऊंगा आपको। अब देखो आपने सिंपली वो पूरा लाके इधर कॉपी पेस्ट कर दिया, आपका सर्वर रिस्टार्ट हो गया। रेफरेंस एरर रिएक्ट इज नॉट डिफाइंड मेन डॉट जेएसएक्स। अब देखो मैं इसका एक सिंपल सॉल्यूशन बताता हूँ, बट ये सॉल्यूशन ज्यादा घिस घिसा है। इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, यस मैं सिंपली इतनी लाइन लाऊंगा मेन डॉट जेएसएक्स में। अब देखो अब फिर से वो एरर आ रहा है। अब क्या करूंगा मैं, जो जो भी इसके अंदर कोड रन हो रहा है ऐप डॉट जेएसएक्स में जाऊंगा, यहाँ पे भी एक इम्पोर्ट रिएक्ट कर दूंगा, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, यस। अब फाइल सेव करता हूँ, अब देखो मेरा प्रोजेक्ट चलने लगेगा विदाउट कुछ। सेव क्यों नहीं हो रहा है ये, देखो अब ये मेरा प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया चले, देखो। बट ये हम पूरे फाइल्स में हर बार इसे रिएक्ट नहीं करेंगे ना इंपोर्ट, सो इसी वजह से हम क्या करते हैं, वो डायरेक्ट वीट कॉन्फ़िग डॉट जेएस में एक वीट नाम का मिलता है, राइट। देखो पिछले वाले कॉन्फ़िगरेशंस में देखो, वाई करता हूँ, हाँ राइट। देखो पिछले वाले कॉन्फ़िगरेशंस में क्या था, रिएक्ट। हमें सिर्फ ये टैलविंड सीएसएस उठाना है यहाँ से, ये प्लगइन्स का टैलविंड सीएसएस, उसको उठाना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, टी रहेगा, टैलविंड का टी रहेगा, कॉमा देना है। और सिर्फ ये जो आपने टेलविंड सीएसएस कहाँ से कॉन्फ़िगर किया है, कहाँ से किया है, टेलविंड सीएसएस विद वेट से, इतना ही करना था, बाकी ये पूरा कोड डिलीट करना था। आपको सिर्फ ये टेलविंड सीएसएस की इतना प्लगइन ऐड करना था वो एरे में, और एक टेलविंड सीएसएस। अब हमारे टेलविंड सीएसएस कॉन्फ़िगर हो चुके हैं, कॉन्फ़िगर हो चुके हैं, अब कोई दिक्कत नहीं। अब हम किसी में ये ऐप डॉट जेएसएक्स में से ये इंपोर्ट हटा भी देंगे तो भी हमारा सर्वर क्रैश नहीं होगा, मेन डॉट जेएसएक्स पे भी रिमूव कर देते हैं, हमारा सर्वर अभी देखो कैसे बढ़िया चल रहा है। सो अब टैलविंड कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हम जाते हैं इस क्लास नेम में लिखते हैं बीजी ग्रे 300, एक बैकग्राउंड कलर देने का शॉर्टकट है टैलविंड में। आप देख सकते हो, आप कैसे देख सकते हो, पूरे पूरे टैलविंड के कॉन्फ़िगरेशंस देख सकते हो कैसे किए जाते हैं। ओके, सो इसके बाद किधर गया गौरव, ओके यस, टैलविंड कॉन्फ़िगरेशन क्यों नहीं फॉलो कर रहा है, बीजी ग्रे 300 400 क्लास में टैलविंड कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है, फिट कॉन्फ़िग डॉट जेएस, यहाँ पर तो टैलविंड कॉन्फ़िगर है, सर्वर भी स्टार्ट हो गया है। यस हमने सेव नहीं किया, सेव नहीं किया, नहीं रहा था। सेव करने के बाद भी टैलविंड नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत हो सकती है। यस अब देखिए हमने सब कॉन्फ़िगरेशन किया, बट इंडेक्स डॉट सीएसएस में जो उन्होंने बोला था वो लाया ही नहीं, राइट। ये देखो यहाँ पे इन्होंने ये import डॉट टेलविंड सीएसएस है, ये हमें मेन जो सीएसएस फाइल है इंडेक्स डॉट सीएसएस उसमें लाके पेस्ट करना है, राइट। अभी देखो अब हमारा कोड सीएसएस बहुत बढ़िया देखो चलने लगा, राइट। ये देखो इतना टैलेंट कॉन्फ़िगरेशन था कि हम समटाइम्स बहुत सारे बग आते हैं, तो क्या बग आता होगा, तो ये छोटे मोटे बग है, आपको एक बार ये चेक करना है आपने इंडेक्स डॉट सीएसएस में लाया है या नहीं। उसके बाद ये प्लगइन ऐड करते वक्त सिर्फ आपको इतना प्लगइन ऐड करना है उस एरे में, ना कि पूरी फाइल अल्टर कर देनी, सिर्फ इतना प्लगइन ही लाना है। और इसके बाद हमारा टैलेंट कॉन्फ़िगर हो गया है एक शॉर्टकट से। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ गई होगी तो आपको सिंपली सर्च कर सकते हो आप डॉक्यूमेंटेशन में जाके, अभी इंस्टॉलेशन एडिटर सेटअप कंपैटिबिलिटी देयर इज कंपोनेंट्स, टैलेंट कंपोनेंट्स भी दे रहा है क्या अभी, डॉक्यूमेंटेशन
टेम्पलेट्स कैटलिस्ट, यहाँ पे सर्च, हाँ यस क्विक सर्च। यहाँ पे आप जो भी सर्च करना चाहते हो, जैसे कि हमें फ्लेक्स देना है, फ्लेक्स कैसे देते हैं यहाँ पे, डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स पता नहीं, देखो यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स को क्या लिखा हुआ है उन्होंने, सिंपली क्लास में फ्लेक्स लिखते हैं। रिएक्ट में देखो इनलाइन फ्लेक्स, सिर्फ फ्लेक्स, हमें जो भी कंटेंट दिखाना है हम सिर्फ इस क्लास नेम में आएंगे, अरे फ्लेक्स। आपको जो भी सीएसएस की प्रॉपर्टी आती है वो अगर समझने आ रहे, सिंपली आप डायरेक्टली यहाँ पे आप टेलविंड सीएसएस पे, तो यहाँ पे डायरेक्टली सर्च करो। अभी हमें मार्जिन देने हैं, मार्जिन टॉप कैसे देते हैं, मार्जिन टॉप, मार्जिन देखो, मार्जिन मार्जिन टॉप से देना हो तो 6 MT6, देखो मैं एक देख MT6 MT इफेक्ट देने के लिए 20 करता हूँ, देखो ऊपर से कम हो गया। सो इतना ही टैलेंट का कॉन्फ़िगरेशन था, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।